दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप काइनमास्टर में जो इमेज का ऑटोमेटिक जूमिंग इफेक्ट होता है उसे कैसे हटा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप में से कोई इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो जरूर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास काइनमास्टर ऐप नहीं है तो मैंने इस पर पहले ही एक वीडियो बना रखी है कि इसे कैसे बिना वाटरमार्क और सारे फीचर के साथ डाउनलोड करना है, जो कि आप यूट्यूब कार्ड में देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको काइनमास्टर ऐप को ओपन करके दिखा देता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट बना के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जब भी आप काइनमास्टर में कोई इमेज को ऐड करते हैं तो उसमें जो है जूमिंग इफेक्ट आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप अभी ये देख रहे हैं कि हमारी इमेज में हल्के हल्के जूमिंग हो रहा है। तो दोस्तों ये जो डिफ़ॉल्ट फीचर है लोगों को इसे बंद करना नहीं आता है और कई बार हम नहीं चाहते कि हमारी इमेज ऐसे जूमिंग इफेक्ट हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसे कैसे डिसेबल करना है। तो दोस्तों उसके दो मेथड्स हैं, एक टेम्परेरी है और एक परमानेंट है। तो मैं आपको पहले टेम्परेरी वाला मेथड बता देता हूँ फिर परमानेंट बताऊंगा। तो दोस्तों टेम्परेरी मेथड से मेरा मतलब ये है कि ये इसी प्रोजेक्ट के लिए होगा। इसी में जो आपकी इमेज है वो जूम आउट या जूम इन नहीं होगी, बाकी अगर आप कोई और प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें होगी। तो सबसे पहले आपको अपनी इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपकी पहली इमेज शुरुआत में पूरी स्क्रीन रहती है, उसके बाद ये जूम इन होने लगती है। तो आपको करना ये है कि आपको पहली वाली इमेज वाले फ्रेम को अपना पूरा जूम कर लेना है। जैसे कि अभी मैं से जूम करना चाहूँ तो ये यूँ हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। तो इसको आपको ऐसा करना है कि ये पूरे फ्रेम को फिट हो जाए, जैसे कि अभी मैं कर देता हूँ जैसे कि अभी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ इक्वल वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस इक्वल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ टिक पे क्लिक कर दीजिए और अब आप जो देखेंगे आपकी इमेज बिल्कुल भी जूम इन या जूम आउट नहीं होगी और ये एकदम स्टेबल रहेगी। तो दोस्तों ये तो टेम्परेरी मेथड था। इससे ये होगा कि आप इसमें जो भी इमेज डालेंगे उसमें आपको हर बार ऐसा करना पड़ेगा हर इमेज के साथ। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं एक और इमेज को ऐड करता हूँ और ये देखिए इसमें जूमिंग इफेक्ट है मगर इसमें नहीं है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको इसी प्रोजेक्ट में सेटिंग को जूमिंग इफेक्ट नहीं रखना है, बाकी में रखना है, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इंडिविजुअली हर एक इमेज को आप जूम इन इफेक्ट क्लोज कर सकते हैं। और मैं अब आगे बढ़ने से पहले परमानेंट मेथड पे जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। दोस्तों क्या आपको लगता है कि काइनमास्टर का ये जो जूमिंग वाला फीचर है वो किसी के लिए हेल्पफुल होगा या नहीं? तो अगर आपको लगता है कि हाँ किसी के लिए हेल्पफुल होगा तो यस लिखे कमेंट में, अगर नहीं तो नो लिखे। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ूंगा और उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं हम परमानेंट मेथड की तरफ। तो दोस्तों परमानेंट मेथड के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट से बाहर आ जाना है और यहाँ सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट फ़ोटो क्रॉपिंग करके एक सेक्शन होगा, इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप इन दो ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिल द स्क्रीन या फिर आप फिट इन द स्क्रीन। तो जैसे कि अगर आपकी इमेज का रेजोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही है तो वो क्या करेगा, फिट कर देगा, उसको श्रिंक कर देगा, मतलब छोटा कर देगा और पूरी इमेज आपकी फ्रेम में आ जाएगी। और फिल द स्क्रीन क्या है, मान लीजिए आपकी इमेज का जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, आपके आधे फ़ोटो को काट देगा और मगर पूरी स्क्रीन जो है वो भरी रहेगी। तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। बाकी डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये रहता है रैंडम क्रॉप एंड पैन। तो आप इसे फिल या फिट में से किसी को भी सिलेक्ट कर लें और फिर ये आपका जो है एकदम सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक नया प्रोजेक्ट बना के। अब नए प्रोजेक्ट में आ गए, अब हम एक और इमेज वैसे जैसे हमने पहले ऐड करी थी ऐड करते हैं और आपको दिखा दूंगा कि इसमें कोई भी पैन और जूम का इफेक्ट नहीं आ रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैं दोबारा एक इमेज इसमें ऐड करता हूँ तब भी कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आने वाला। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है पैन और जूम का। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, देखिए इसमें भी नहीं आ रहा है और आप यहाँ पर भी प्ले करके दिखा देता हूँ, देखिए इसमें भी नहीं आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप पैन एंड जूम इफेक्ट को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। काइनमास्टर में उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको इसको ऑन करना है तो आपको वापस वहीं जाना है सेटिंग में और यहाँ पे फ़ोटो क्रॉपिंग में आके आपको रैंडम वाला सिलेक्ट कर देना है और बैक जाना है। फिर आप देखिए फिर ये जो है क्रॉप होने लगेंगे क्योंकि अभी हमने इन्हें बाद में ऐड करा है। देखिए ये वाला क्रॉप होने लगा है। अगर हम अभी इमेज को डिलीट करके दोबारा ऐड करेंगे तो आपको दिखा देता हूँ कि क्रॉप होगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसे दोबारा ऐड कर लिया तो आप देख रहे हैं ये दोबारा क्रॉप होने लग गया है। तो दोस्तों अगर आपको काइनमास्टर में कलर करेक्शन करना सीखना है, सिनेमैटिक वीडियो बनानी है, तो इसके ऊपर भी मैं एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इमेज में। तो इसका लिंक आपको यूट्यूब कार्ड में मिल जाएगा, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।